Hello बच्चों, let's see this question. The question says, let E and V vector denote the electric and magnetic field in a certain region of space. A proton moving with a velocity along a straight line enters the region and is found to pass through it undeflected. This is the point we have to note it. Indicate which of the following statement are possible for the observation. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर E और B को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिनोट कर रहा है किसी एक सर्टेन स्पेस का, और एक प्रोटॉन है जो कि सर्टेन वेलोसिटी से इस रीजन में इंटर कर जा रहा है, और पाया जाता है कि वो बिना डिफ्लेक्ट किए ही आगे पास कर जाता है उस रीजन से। तो अब कह रहा है कि ऐसा कौन केस में होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के और वेलोसिटी के बीच ऐसा क्या रिलेशन हो जो अनडिफ्लेक्टेड वो पास कर जाए, कौन? प्रोटॉन। तो देखो, अपन करेंगे क्या ना कि एक प्रोटॉन को मान लेंगे कि वो सर्टेन रीजन में जा रहा है सर्टेन वेलोसिटी से, और अपन उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे फोर्स लगा रहा है तो उस बेसिस पे अपन जज कर लेंगे। ठीक है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि फोर्स कैसे लग रहा है, डायरेक्शन क्या है ऑन प्रोटॉन। ठीक है, तो डायरेक्शन of force experienced direction of force experienced by 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 proton in a magnetic and in a magnetic and इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आते हैं अपन उसका डायग्राम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये मान लो कि ये एक वाई एक्सिस है, ये एक एक्स एक्सिस है। इस डायरेक्शन में एक प्रोटॉन आया, ये प्रोटॉन है एक सर्टेन वेलोसिटी v से, और ये प्रोटॉन है। ठीक है, एक सर्टेन वेलोसिटी v से आया। अब क्या है, पहला ऑप्शन है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जीरो हो, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जीरो होगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या फिर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण, दोनों के कारण फोर्स जीरो होगा, तो ये सेम वेलोसिटी से आगे चला जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो सही है। अब दूसरा ऑप्शन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो और मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, तो आप देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो है तो मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो ये इसके वेलोसिटी को और क्या करेगा, बढ़ा देगा या घटा देगा। तो लेकिन इसका डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। अब तीसरा ऑप्शन पे आते हैं, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, क्या है ऑप्शन में, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों नॉन जीरो है, तो दोनों नॉन जीरो है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है v के पैरेलल है, तो ये अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन क्या क्वेश्चन में कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है मैग्नेटिक फील्ड का भी है। तो देखो, अब अगर सेम डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस प्रोटॉन पे फोर्स नहीं लगेगा। बात आता है कैसे, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, वो होता है क्यू v क्रॉस v। मीन्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल भी तो बीच में आ रहा है ना, मीन्स साइन थीटा भी तो आ रहा है। तो अब देखो, दोनों के बीच अगर दोनों पैरेलल है तो साइन थीटा, थीटा या तो जीरो होगा या तो साइन थीटा पाई होगा। तो इसलिए साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। तो साइन थीटा जीरो आ गया तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैरेलल है क्वेश्चन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होने के कारण स्पीड या तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, सेम ही डायरेक्शन में रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन सी भी सही है। अब आते हैं ऑप्शन डी में, कह रहा है ई पैरेलल है वी के, जो ई है वो पैरेलल है वी के, तो ये मान लेते हैं अपन ए का डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन बी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ये मान लिया अपन बी का डायरेक्शन, ये बी का, बी इनसाइड द प्लेन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो हम लोग स्पीड फिर वही होगा, स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज, बट नॉट बट नॉट डिफ्लेक्ट, बट नॉट डिफ्लेक्ट। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी पे, तो उस केस में जो पाथ हो जाएगा
इसका प्रोटॉन का वो सर्कुलर पाथ हो जाएगा। अब सर्कुलर पाथ होने के लिए उसको तो डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। तो हेंस ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।